तो वही बता दें कि बिहार के सासाराम और नालंदा जिला के रामनवमी में शोभा यात्रा के दौरान शुरू हुई हिंसा अभी भी जारी है। शनिवार को सासाराम में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें कि 6 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए फौरन यूपी के वाराणसी भेज दिया गया। तो वहीं नालंदा के बिहार शरीफ में भी यहां शनिवार को 2 गुट में जबरदस्त मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें कि 3 लोग जख्मी हुए। तो नालंदा में अब तक की अगर हम बात करते हैं तो कुल 80 आरोपी को जो है वो हिरासत में लिया गया है। साथ ही 7 पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। यहाँ पे संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला है फ्लैग मार्च। तो नालंदा में धारा 144 जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। इंटरनेट सेवा भी पूरी तरीके से बंद है। सासाराम में अभी जो है सरकारी और प्राइवेट स्कूल को 4 अप्रैल तक जो है वो बंद कर दिया गया है। तो बिहार के सासाराम और नालंदा जिला में रामनवमी शोभा यात्रा से शुरू हुई इस हिंसा को ये अभी तक ये हिंसा जो है वो जारी है। शनिवार को सासाराम में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें कि 6 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए फौरन यूपी के वाराणसी भेज दिया गया। तो वहीं नालंदा के बिहार शरीफ में भी शनिवार को 2 गुट में जबरदस्त जो है मारपीट और गोलीबारी की घटना देखी गई, जिसमें कि 6 लोग जख्मी हुए हैं। नालंदा में अब तक कुल 80 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 7 पर एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। इलाकों में पुलिस यहां मुस्तैद है। फ्लैग मार्च लगातार निकाला जा रहा है। यहां पर आईपीसी की धारा 144 भी लगी हुई है। इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। स्कूल जो है सरकारी और प्राइवेट स्कूल को भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये खबर आपको बता रही हूँ। यहाँ पर सासाराम में हालात जो है अभी भी बेहतर नहीं नजर आ रही है। लगातार जो है वो हालात और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो जख्मी है उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है।